से होने वाले रोग। तो विषाणु से होने वाले रोग के लिए हमें याद रखना है, एक टर्म याद रखना है, प्रधानमंत्री योजना। प्रधानमंत्री योजना, जिसमें प्रधानमंत्री में जो एन है, एन वो हटा देना है। एन से कोई रोग नहीं बनेंगे। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। पी, पी से क्या हो गया? पॉक्स। पी फॉर पॉक्स। और पॉक्स में हम दो पॉक्स कर रहे हैं, एक को कहते हैं स्मॉल पॉक्स और दूसरे को चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हिंदी में चेचक कहते हैं और चिकन पॉक्स को छोटी माता। तो पी फॉर पॉक्स, पॉक्स में दो हो गए, स्मॉल पॉक्स चेचक, चिकन पॉक्स छोटी माता। और पी फॉर पोलियो, तो पी से आपके तीन रोग हो गए, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। हिंदी भी याद रखना है, इंग्लिश भी याद रखना है। आर से हो गया रेबीज या हाइड्रोफोबिया। आर से रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ए से एड्स, डी से डेंगू, और डेंगू को हम कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर। एस से हर्पिज, जैसा कि पहले बताया था कि एन से हम कोई रोग नहीं लेंगे। अब आइए यहाँ पर मंत्री में एम से। एम फॉर मम्स, मम्स को हिंदी में कहते हैं गलसुआ या कनफेड़ा। एम फॉर दूसरा है मिजल्स, माना होता है खसरा, और एम से ही होता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस। फिर आइए यहाँ पर एन से कुछ नहीं, टी से ट्रेकोमा या रोहा। टी से ट्रेकोमा या रोहा। ट्रेकोमा इंग्लिश में, रोहा हिंदी में। आर से रानीखेत, लेकिन रानीखेत जो है मनुष्यों में नहीं होता है, ये मुर्गियों की बीमारी है, मुर्गियों में। अगर हम मनुष्य में कहें तो आर से आप रुबेला ले सकते हैं, यहाँ पर रुबेला। रानीखेत केवल मुर्गियों में। आई से इन्फ्लुएंजा या फ्लू। फिर आइए वाई से येलो फीवर, पीत ज्वर। ओ से कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम। और जे फॉर जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब पीलिया। ऐसे का जो एडवांस होता है उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। तो ये है इनके रोग। तो अब देखेंगे कि वायरस से जो रोग थे उनसे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पहला था स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक कहते हैं, उससे प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। चिकन पॉक्स छोटी माता, उससे भी संपूर्ण शरीर। तो अब यहाँ पर हमें याद हो गया कि पॉक्स वाले का क्या होगा? संपूर्ण शरीर, चाहे स्मॉल पॉक्स हो या चिकन पॉक्स हो। तीसरा है पोलियो। पोलियो से हाथ पैर, हाथ पैर को हम शाखा भी बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं। शाखा आ जाए या हाथ पर आ जाए एक ही बात है। तीसरा, चौथा है रेबीज। रेबीज से तंत्रिका तंत्र। एड्स से प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली, या WBC आ जाए तो भी हो गया, क्योंकि हमारे अंग प्रतिरक्षा प्रणाली WBC को कहा जाता है। डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर। हर्पीज त्वचा। मम्स, मम्स जिसको हम गलसुआ कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। मिजाज मतलब खसरा, संपूर्ण शरीर। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क। और ट्रेकोमा या रोहा, इससे आँख। इन्फ्लुएंजा या फ्लू संपूर्ण शरीर। येलो फीवर संपूर्ण शरीर। यानी यहाँ भी देखिए फ्लू से पूरे शरीर को प्रभावित करता है। रुबेला लिम्फ नोड। साधारण जुकाम नाक, गला, फेफड़ा। जॉन्डिस जिसको हम पीलिया कहते हैं या हेपेटाइटिस, इससे प्रभावित अंग है यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। शुरू। तो वायरस की खोज किसने की? विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की। विषाणु के अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विषाणु का अध्ययन करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। ब्लड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1 वायरस, और स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1 वायरस। अब देखिए पोलियो का टीका चला, तो पोलियो के टीका का नाम क्या है? साक टीका। और साक टीका की खोज किया था साक ने, और उसी के नाम पर टीके का नाम रख दिया गया साक टीका। बाद में ड्रॉप चलने लगा, तो पोलियो ड्रॉप की खोज किया था एल्बर्ट सेविन ने। अगर कोई व्यक्ति रेबीज से प्रभावित हो जाए तो उसको रेबीज रोधी टीका लेना चाहिए, एंटी रेबीज लेना चाहिए। और एंटी रेबीज की खोज, टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। तो एंटी रेबीज यानी रेबीज रोधी टीका की खोज किया था लुई पास्चर। अब आगे है कि एड्स। एड्स का पूरा नाम है
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के वायरस का नाम है HIV वायरस, और उस HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डेंगू ज्वर के वायरस का नाम है अर्बो वायरस, और आप सबको पता है कि यह मच्छर से फैलता है, तो उस वाहक मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी।